सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे आपत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बालं नवीनशतपत्रविशालनेत्र बिम्बाधरं सजलमेघरुचिं मनोज्ञम् मन्दस्मितं मधुरसुन्दरमन्दयानं श्रीनन्दनन्दनमहं शिरसा नमामि। श्रीनन्दनन्दनमहं शिरसा नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियताः प्रणतः स्मृताम्। अज्ञानोतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। क्या छवि सांवरे मोहन की चित जात चला हटके हटके बलिहारी है चंद्र छटा मुख की सतचंद फिर भटके भटके बनमाल की सुंदर लटकनों में ऋतुराज रहे लटके लटके मुस्कान छटा छलकाते रहो जिस पान करूं गटके गटके जिस पान करूं गटके गटके। ब्रजो पवन गोपी सुमन श्री राधा मकरंद व्रजवासी तरुवर सकल मधुकर श्री नंदनंद। अपने अपने घर की है सबही को वीर तुम ही वीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। हे पार्थ के सारथी तुम कहाँ कोटि प्रणाम मेरे मन तुरंग की थाम हो नाथ लगाओ। अग पवित्र तीरथ गमन कर पवित्र दियोदान मुख पवित्र तब होते हैं जो बोलो राधे श्याम। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की जय हो। यज्ञ भगवान की जय हो। मनवाणी जिह्वा को पवित्र करने के लिए सभी भक्त भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, फिर भगवान की कथा। अपने श्री मुख से गोविंद नाम बोलो जी। अपने श्री मुख से गोविंद
बजे से राम राम, 2 बजे से द्वारका। 1 बजे से राम राम, 2 बजे से द्वारका। 1 बजे से राम राम, 2 बजे से द्वारका। 3 बजे त्रिलोकीनाथ जपते रहो जी। 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 अपने श्री मुख से गोविंद नाम बोलो जी। अपने श्री मुख से गोविंद नाम बोलो जी। गोविंद नाम बोलो जी, गोपाल नाम बोलो जी। गोविंद नाम बोलो जी, गोपाल नाम बोलो जी। अपने श्री मुख से गोविंद नाम बोलो जी। अपने श्री मुख से गोविंद नाम बोलो जी। 4 बजे चतुर्भुज श्याम, 5 बजे परमेश्वर नाम। 4 बजे चतुर्नाथ, 5 बजे परमेश्वर नाम। 4 बजे चतुर्भुज श्याम, 5 बजे परमेश्वर नाम। 4 बजे चतुर्भुज श्याम, 5 बजे परमेश्वर नाम। 6 बजे छबीले श्याम जपते रहो जी। 6 बजे छबीले श्याम जपते रहो जी। अपने श्री मुख से गोविंद नाम बोलो जी। अपने श्री मुख से गोविंद नाम बोलो जी। 7 बजे से सत्यनारायण, 8 बजे से आठों याम। 7 बजे से सत्यनारायण, 8 बजे से आठों याम। 7 बजे से सत्यनारायण, 8 बजे से आठों याम। 7 बजे से सत्यनारायण, 8 बजे से आठों याम। 9 बजे से नमो नारायण जपते रहो जी। 9 बजे से नमो नारायण जपते रहो जी। अपने श्री मुख से गोविंद नाम बोलो 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 जी। 10 बजे से दामोदर, 11 बजे गिरधारी लाल। 10 बजे दामोदर जी, 11 बजे 10 बजे से दामोदर, 11 बजे गिरधारी लाल। 10 बजे से दामोदर जी, 12 12 बजे बजे बनवारी लाल जपते रहो जी। 12 बजे बनवारी लाल जपते रहो जी। अपने श्री मुख से गोविंद नाम बोलो जी। अपने श्री मुख से गोविंद नाम बोलो जी। गोविंद नाम बोलो जी, गोपाल नाम बोलो जी। गोविंद नाम बोलो जी, गोपाल नाम बोलो जी। अपने श्री मुख से गोविंद नाम बोलो जी। अपने श्री मुख से गोविंद नाम बोलो। बोलो भागवत भगवान की अनंतानंत ब्रह्मांड नायक योगेश्वर परमेश्वर वृंदावनेश्वर नंदन यशोदानंदन श्री बालकृष्ण एवं आद्याशक्ति पराशक्ति वैजंती माला योगेश्वरी परमेश्वरी वृंदावनेश्वरी ब्रह्मानंदिनी राधा जी तथा मारुति नंदन हनुमान जी महाराज के
परम कृपा से आज श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का अनवरत सतत अग्रसित होता हुआ सप्तम दिवस और आज ही कथा का विराम दिवस। कथा कभी खत्म नहीं होती, कभी कथा पूर्ण नहीं होती, कथा का केवल विराम होता है। क्यों? हरि अनंत, हरि कथा अनंत। जैसे परमात्मा अनंत है उसी प्रकार से भगवान की कथा भी अनंत है। हमेशा भगवान की कथा चलती रहती है। भगवान की कथा का विराम होता है, कथा पूर्ण नहीं होती। इस विराम दिवस के परम पवित्र पावन में बेला में हम सभी राग रक्षक भक्तगण भगवान कृष्ण रूपी यमुना में डुबकी लगाने के लिए संपूर्ण रूप से एकभूत हैं। सभी भक्तों की मना स्तुति युगल सरकार भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद की ओर। कल की कथा जहां पर विराम, ठीक उसी के आगे की कथा। हम सभी कल चर्चा कर रहे थे भगवान के विवाह। महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं, गुरुदेव भगवान का विवाह एक ही हुआ कि और हुए तो कैसे? देखिए, हमारे सनातन धर्म में विवाह के 8 प्रकार हैं, परंतु 4 प्रमुख रूप से अभी प्रमुख रूप से हैं। पहला ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह कौन सा है? माता पिता के द्वारा सुंदर वर खोज करके अपनी कन्या अग्नि को, सूर्य को, दीपक को, वरुण देवता को साक्षी मान करके ब्रह्म रीति से विवाह करके अपनी कन्या का कन्यादान करना वो ब्रह्म विवाह है। पहला विवाह। दूसरा राक्षसी विवाह। इसमें क्या होता है? कन्या के न चाहने पर जो वर हठात जबरदस्ती उसको ला करके विवाह संपन्न करता है उसको राक्षसी विवाह करता है, उसको राक्षसी विवाह करता है। तीसरा, न तो पिता को पता हो, न माता को पता हो, न कन्या पक्ष के, न वर पक्ष के। कन्या पक्ष और वर पक्ष के पिता को न पता हो, लड़का और लड़की आपस में तालमेल करके विवाह कर ले, जय जय सीताराम। तो इस प्रकार का विवाह जो है उसको अवश्य कहा जाता है। चौथा, बिना शास्त्र की माने, बिना वेद की माने, हम किसी धर्म की नहीं मानेंगे, अपने मन से विवाह करेंगे और अपने मन से छोड़ देंगे। अपने मन से विवाह करके छोड़ के पुनर्विवाह कर लेंगे, प्रकार वो भी जिसका कार्य जो प्रचलित अभी स्थिति में है। तो इन सब में जो सर्वश्रेष्ठ विवाह है वो है ब्रह्म विवाह। एक विवाह होता है गंधर्व विवाह। वो कौन सा है? कहीं गए, वहां पुरुष स्त्री वर कन्या मिले, तुरंत ही बात बन गई, आकर्षण हुआ, विवाह हुआ, संसर्ग हुआ और तुरंत छोड़ दिए। वो है गंधर्व विवाह। इसका प्रकार बोले भीम का एक गंधर्व विवाह हुआ था हिडिंबा नामक राक्षसी से, जिसका पुत्र है घटोत्कच, तो उसको कहते हैं गंधर्व विवाह। इन सब विवाहों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? ब्रह्म विवाह। तो पहले जो विवाह होते थे वो दिन में होते थे,
दिन में कैसे क्यों होते थे? भगवान सूर्य को साक्षी मान करके, अग्नि देवता को साक्षी मान करके, मां गंगा को साक्षी मान करके। क्यों इनको क्यों साक्षी माना जाता था? क्योंकि ये समर्थ देवता थे, ये देवता समर्थ था, इनमें कोई दोष नहीं था। सूर्य भगवान में कोई दोष नहीं, वो निर्दोष है। अग्नि देवता में कोई दोष नहीं, वो निर्दोष है। अग्नि को, ब्राह्मण देवता को, सूर्य को साक्षी मान करके ब्रह्म रीति से दिन में विवाह किया जाता था, शुभ नक्षत्र में, शुभ लग्न में। 27 नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्रों में 10 नक्षत्र विवाह के लिए मान ले। रोहिण उत्तर रेवत्या, स्वाति मूलो मृगो मघा, अनुराधा हस्तश्च विवाहे मंगल प्रदा। ये 10 नक्षत्र विवाह के 27 में। तो इन्हीं 10 नक्षत्रों में शुभ मुहूर्त, शुभ घड़ी देख करके, नक्षत्र देख करके, भगवान सूर्य को साक्षी मान करके हमारे हिंदू धर्म में विवाह किया जाता है। परंतु जब मुगलों का शासन आया, मुगल काल आया, तो औरंगजेब ने जबरदस्ती हिंदू की कन्याओं का अपहरण करना प्रारंभ कर दिया। दिन में विवाह हो और अपहरण करके ले जाए, तो सब लोग डर गए। तो डर के मारे चुपके से विवाह करने की प्रथा निकाली, बिना किसी के जाने का, कोई जान न पावे, चुपके से अपनी कन्या का विवाह करने। तो जब चुपके से विवाह करने का नियम बनाया, तरकीब सोची, तो अब बिना गवाही के विवाह कैसे हो? कोई रजिस्ट्री होती है तो बिना गवाह के कैसे रजिस्ट्री हो? और तो पूरे जीवन की रजिस्ट्री है, बिना गवाह के कैसे, बिना किसी सामर्थ्य देवता के। अब सूर्य भगवान तो रात्रि में उदय नहीं होते, बचे चंद्रमा। तो चंद्रमा शुक्ल पक्ष में और ग्रहण पक्ष में घटते बढ़ते रहते हैं। पता लगे जब नक्षत्र है विवाह का, तो चंद्रमा तो अर्धरात्रि के बाद उदित होंगे, तो उनको साक्षी कैसे माने? तो अग्नि को साक्षी माना गया और ध्रुव तारा को साक्षी माना गया। ध्रुव तारा को, अग्नि को साक्षी मान करके रात्रि काल में विवाह करने की प्रथा प्रारंभ हुई। तब से रात्रिकालीन विवाह की प्रथा चली। और पहले विवाह दिन में होती, भगवान सूर्य को साक्षी मान करके पहले दिन में विवाह किया जाता था। परंतु तब से औरंगजेब के शासन काल के बाद हिंदू कन्याओं का जब अपहरण होने लगा, तब रात्रिकालीन विवाह की प्रथा, और तब से विवाह रात्रि में होने लगा। नहीं तो भगवान सूर्य को साक्षी मान करके जब दिन में विवाह होता था हिंदू धर्म के अनुसार, तो उसको ब्रह्म विवाह कहा जाता है। तो ब्रह्म विवाह जो होता है, इसीलिए हमारे धर्म में एक बार जब विवाह हो जाए, जीव पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में बंध जाता है, तो 7 जन्मों तक का रिश्ता हो जाता है पक्का, टूट, अभिनय के साथ जीवन बीते। और एक बात निवेदन करें, 3 चीजें इस जन्म के प्रभाव से नहीं मिलती। 3 चीजें इस जन्म के प्रभाव से नहीं मिलती, न इस जन्म के कर्म से प्राप्त हो। कौन कौन? पूर्व जन्मार्जितम विद्या, पूर्व जन्मार्जितम धनम, पूर्व जन्मार्जितम नारी, अग्रे अग्रे धावती। पूर्व जन्म के प्रारब्ध से विद्या मिलती है, पूर्व जन्म के प्रारब्ध से धन मिलता है, और पूर्व जन्म के प्रारब्ध से ही स्त्री मिलती है या पुरुष मिलते हैं। इस जन्म में उसका कोई रोल नहीं होता, इस पूर्व जन्म के प्रारब्ध से सब लिखा लिखाया रहता है। कोई कहते हैं कि कहा बताई, जब आपस में कभी कोई विवाद होता है ना, कहा बताई हमार भाग्य फूट रही जो आपसे ब्याह हुई। नहीं, ऐसा नहीं है, ये प्रारब्ध था, पूर्व जन्म का प्रारब्ध। आपके साथ उनका विवाह लिखा था, जिसके साथ विवाह होता है सब लिखा बनाया होता है, भगवान सब लिख करके भेजते हैं। पूर्व जन्मार्जितम विद्या और पूर्व जन्मार्जितम धनम, पूर्व जन्मार्जितम नारी,
अग्रे अग्रे धावत। धन विद्या और स्त्री या पुरुष पूर्व जन्म के प्रारब्ध से मिलते हैं, इस जन्म में उसका कोई रोल नहीं होता। और जब भगवान की कृपा से भाग्य से विवाह हो जाए, इसीलिए शास्त्रों में लिखा गया है कि जिसके साथ विवाह हो जाए अपना भाग्य भगवान की कृपा मान करके सुंदर ढंग से जीवन का निर्वहन करना चाहिए। जो भी भाग्य में था सो मिला, और जो ऐसा नहीं करता, मान लीजिए जो स्त्री ऐसा नहीं करती, तो भागवत में लिखा है पति कैसा हो तो भी परित्याग नहीं करना चाहिए। कैसा पति हो? दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो, ध्यान से सुनिए, दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो धनो रोग्य जड़ो पिवा पतिस्तिर्भिर्नहातव्यो लोके सुतभिरपातकी। पति मान लीजिए दुष्ट भी है, दुस्सीलो, दुर्भगो, दुर्भाग्यवान है, भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा है। दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो, वृद्ध है कदाचित। जड़ो, जड़ माने मूर्ख है। जड़ो रोग्य धनो पिवा, रोगी है। धनो पिवा, धनहीन है, धन का नहीं कमा पा रहा। तो सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, यदि पति में सब कुछ भी है तो भी स्त्री को पति का अपमान नहीं करना चाहिए। दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा पतिस्तिर्भिर्नहातव्यो लोके सुतभिरपातकी। ऐसे पति का भी अपमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऐसे हूँ पति कर अपमाना नारी पायम पुर दुख नाना। इस प्रकार के पति का भी अपमान होता है तो स्त्री यमलोक में दुख भोगती है, यम के दंड की अधिकारी होती है। तो प्रश्न है कि महाराज सारा नियम हमारे भरे बना है कि पुरुषों को कौन नियम है? उनके लिए भी नियम है, ऐसा नहीं। जो नियम आपके लिए है वही नियम पुरुषों के लिए है, ऐसा नहीं। सबके लिए नियम बराबर है, तभी तो हमारा धर्म श्रेष्ठ है। और श्रेष्ठ इसलिए भी है कि हमारे धर्म में विवाह तो होने की प्रथा है, विवाह होता है, परंतु संबंध विच्छेद होने के लिए कोई भी शास्त्र नहीं कहता कि इसमें संबंध विच्छेद होगा। संबंध विच्छेद का कोई धर्म, कोई शास्त्र में कहीं कोई उल्लेख नहीं कि हमारे धर्म में भैया पति पत्नी संबंध इसको छोड़ दिया जाए, ऐसा कहीं कोई वर्णन ही नहीं है। इसीलिए तो हमारा धर्म श्रेष्ठ है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान के अन्य विवाह भी हुए। भागवत में तो जितने वर्णन है 16,108, अन्य पुराणों में और भगवान के विवाहों की चर्चा है। बहुत विवाह हुए। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, एक थे महाराजा सत्राजित। राजा सत्राजित का एक छोटा भाई था प्रसेनजित। तो महाराज सत्राजित के पास एक मणि थी। उस मणि में एक विशेषता यह थी कि 8 भार सोना वो प्रति दिवस प्रदान करती थी। 8 भार सोना वो प्रति दिवस प्रदान करती थी। और मणि को धारण किया। एक दिन महाराज सत्राजित ने भगवान कृष्ण से मिलने चले जाए। तो मणि की चमक इतनी सुंदर थी, मणि धारण किया गले में तो शोभा अलौकिक हो रही थी। महाराज सत्राजित भगवान कृष्ण के पास पहुंचे, द्वारिकाधीश के पास पहुंचे, हाल समाचार पूछा। काफी देर तक वार्ता हुई। अकारण ही भगवान ने पूछ लिया कि राजा सत्राजित, ये मणि तो आपके गले में बहुत शोभायमान हो रही है, आपके गले की शोभा बढ़ा रही है, बहुत सुंदर लग रही है। महाराज सत्राजित मुस्कुराए, मुस्कुरा करके कुछ बोले नहीं, मिल करके घर चले आए। कुछ दिन बीता तो राजा सत्राजित का जो छोटा भाई था प्रसेनजित उस मणि को धारण किया गले में, घोड़े पर आरूढ़ हुआ,
जंगल में शिकार खेलने के लिए निकल पड़ा। जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। एक सिंह ने घोड़े को भी मार डाला और प्रसेनजित को भी मार डाला। 2 दिन 4 दिन 6 दिन बीत गए। जब प्रसेनजित घर वापस नहीं आया तो राजा सत्राजित के मन में तमाम तरीके के प्रश्न उठने लगे। हो ना हो द्वारिकाधीश के यहां मैं मणि को पहन करके गया था, उन्होंने कहा बड़ी सुंदर लग रही है, वही न छीन लिए हो, हमारे भाई का वध करा दिया। यह बात महाराज सत्राजित ने अपनी पत्नी से बताई। अपनी पत्नी से यह बात बता दी कि किसी से बताना मत। ये बता दिया कि किसी से कहना मत। अब महाराज सत्राजित की पत्नी ने दूसरी स्त्री से बताई और ये बात उनसे भी कही कि किसी से बताना मत। देखो धीरे 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 बात एक दूसरे से कान में पड़ते हुए पहुंच गई। कहां? भगवान द्वारिकाधीश के कानों में। द्वारिकाधीश के कानों में पहुंच गई। भगवान को बड़ा अफसोस, बताइए हमको पता ही नहीं, झूठे कलंक लग गया मणि चुराने का। हमें पता नहीं, झूठा कलंक हमको लग गया। अब बड़ा विचार करने। देखिए स्त्री से झूठ, कुछ जगह पर झूठ बोलने से दोष नहीं लगता। वामन अवतार में महाराज बलि जब दान कर रहे थे तो कहा गुरुदेव संकल्प बोलो। शुक्राचार्य जी ने कहा कि दान मत दो। कहा हमने तो वचन दे दिया है। कहा झूठ बोल दो। कहा झूठ बोलने से दोष लगेगा। कहा इतनी जगह दोष नहीं लगता। सुनो, स्त्री सुनरम विवाहेषु वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसाया जगुप्सितम नानितम व्रतम। स्त्री से झूठ बोल दो, दोष नहीं लगेगा। नर्म विवाहेषु, नर्म ने हंसी मजाक में झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। विवाह में झूठ बोलने से दोष नहीं लगता। किसी का विवाह हो रहा है और आप कन्या मान लीजिए 10वीं पढ़ी, आपने बता दिया कि भैया 12वीं पढ़ी, बड़ी सुंदर कन्या है, उसका विवाह हो गया, तो दोष नहीं लगेगा। स्त्री सुनर्म विवाहेषु वृत्यर्थे, जो आपकी रोजी रोटी है, यदि उसमें धन कमाने के लिए कुछ झूठ बोलना पड़े और प्राण संकट में पड़ा हो, वध हो रहा हो, तो झूठ बोलने से दोष नहीं लगेगा। गो ब्राह्मणार्थे, गाय की रक्षा हो रही हो, झूठ बोल दो तो दोष नहीं लगेगा। ब्राह्मण का अपमान हो रहा हो, ब्राह्मण की रक्षा हो रही हो, गो ब्राह्मणार्थे, जो दोष नहीं लेगा। हिंसा हो रही हो और आपके झूठ बोलने से हिंसा रुक जाए तो आपको दोष। इतनी जगह झूठ बोलने से दोष नहीं लगता। तो बात ये आती है कि स्त्री से क्यों झूठ बोलना चाहिए, दोष क्यों नहीं लेगा। एक कथा बताता हूं। महाभारत युद्ध के विराम के बाद, महाभारत का युद्ध जब पूर्ण हो गया, कौरवों की सेना का संहार हो गया, बड़े बड़े वीर गति को प्राप्त हो गए, तो धर्मराज युधिष्ठिर तर्पण कर रहे थे। जिसका वध हुआ था सारे पितरों का नाम लेकर के तर्पण कर रहे थे। बगल में माता कुंती खड़ी थी। कुंती मैया ने कहा कि बेटा कर्ण के नाम से भी जल दे दो, कर्ण के नाम से भी जल दे दो। युधिष्ठिर ने कहा कि मां, कर्ण न हमारे कुल का है, न जाति का है, न हमारे धर्म से है, कर्ण को हम क्यों जल दे दें, क्यों तर्पण कर दें। रोते हुए कुंती मैया बोल पड़ी, बेटा कर्ण तुम्हारा ही भाई है। भगवान सूर्य की कृपा से हमारे विवाह होने के पहले ही कर्ण का जन्म हुआ था। कर्ण तुम्हारा ही भाई है। यह बात मैंने तुमसे छुपाई थी, तुमको बताई नहीं। तब तो धर्मराज युधिष्ठिर आश्चर्यचकित रहे। और वहीं पर युधिष्ठिर ने कहा, मां तुमने तो अनर्थ कर दिया है।
कर्ण हमारा भाई था और इतनी आसानी से तुमने उसको मरने दिया और वीर गति को प्राप्त हुआ। यह बात तुमने पहले बताई होती तो शायद ये अनर्थ नहीं हो पाता। हे मां, मैं श्राप देता हूं, आज से कोई भी स्त्री किसी भी बात को छुपा नहीं पाएगी अपने में। और दूसरी बात, माताओं का हृदय बहुत कोमल होता है, स्त्रियों का हृदय बहुत कोमल होता है, बहुत जल्दी द्रवीभूत हो जाती है, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। इसीलिए कोई गंभीर बात इनको न बताई जाए, इनसे झूठ बोलने पर दोष नहीं लगता, क्योंकि हृदय की बहुत सरल होती है। तो एक दूसरे के कान से होती हुई बात पहुंच गई भगवान द्वारिकाधीश के कानों तक। और जब भगवान के कानों तक बात पहुंच गई तो भगवान को बड़ा पश्चाताप हुआ कि हमें कुछ मिला मिलाया नहीं, झूठे एक कलंक लग गए, एक कलंक हमने ले लिया। राम राम। तो अपने कलंक को छुड़ाने के लिए भगवान मणि ढूंढने निकल पड़े कि मणि ढूंढ करके लाऊंगा, कम से कम कलंक से तो बचूंगा। निकल पड़े भगवान मणि को खोजने के लिए। खोजते 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 जब पहुंचे जंगल में तो देखा कि घोड़ा तो मरा पड़ा है, भाई भी प्रसेनजित भी मरा पड़ा है, काफी दिन हो गए, लेकिन मणि नहीं दिखाई दी। मणि नहीं दिखाई दी, कुछ पंजे के निशान दिखाई पड़े, रक्त रंजित पंजे के निशान। उसी निशान को देखते हुए भगवान पहुंच गए एक गुफा में। वो भालू के पंजे के निशान, गुफा में पहुंच गए भगवान। गुफा में पहुंच करके देखा तो एक भालू की बिटिया उस मणि से खेल रही थी। मणि से खेल रही थी, खेलते देख भगवान मणि लेना चाहे, तब तक वो भालू आ गए जो मणि लेकर के गया था। भगवान मणि लेना चाहे, उसने रोका। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित हठात भगवान मणि को छीनना चाहे और युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध प्रारंभ हो गया। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित एक दिन दो दिन नहीं 27 दिन लगातार मल्ल युद्ध होता रहा। कुश्ती लगातार 27 दिन चली। 27वें दिन वो भालू हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, महाराज आप कौन हैं? भगवान मुस्कुराए कि आप हमको पहचाने नहीं, अभी तक आपने हमको पहचाना नहीं। भालू ने कहा कि क्या बताऊं, आज तक हमको कभी कोई हरा नहीं पाया, हमारे शरीर में इतनी पीड़ा कभी हुई ही नहीं जितनी तकलीफ हो रही है। जब भगवान मुस्कुराए तो हाथ जोड़ करके बोल पा, महाराज अब पहचान गया मैं, अब आपको मैं भली भांति पहचान लिया। रामावतार के जामवंत जी, रामावतार के जामवंत जी थे। जब भगवान लंका पर विजय प्राप्त कर लिए, अपने वानरों की सेना सहित अयोध्या प्रत्यावर्तित हुए, जामवंत जी ने कहा कि महाराज क्या बताऊं, सबका काम लगा, आपकी सेवा में मेरा कोई कार्य ही नहीं आया, हम युद्ध करने को पाए ही नहीं। तो ऐसा करें भगवान कि अब हमारा तो किसी और का जोड़ नहीं, आपसे ही दो दो हाथ हो जाए। भगवान ने कहा देखो, स्वामी और सेवक का युद्ध शोभा नहीं देता। जामवंत जी अभी आप धैर्य रखो, ये इच्छा भी मैं आपकी पूर्ण करूंगा। और अब द्वापर में भगवान कृष्णावतार में जामवंत की इच्छा पूर्ण करते हैं। जामवंत जी ने कहा प्रभु आपने दर्शन दिया हो भाग्य हमारे, कोई बात नहीं, अब आपसे सुंदर वर हमको कोई नहीं मिलेगा। ये जो हमारी बिटिया है जाम्बवती, इसका आप विवाह कर लीजिए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। जामवंत ने अपनी बेटी जाम्बवती का विवाह वही भगवान से कर दिया और दहेज के रूप में जो मणि थी वही दे दिया। तो सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवती के साथ हुआ, भालू की पुत्री जाम्बवती। अब विवाह जाम्बवती से करके और दहेज के रूप में मणि ले लिए, मणि लेकर के आए। तो बिटिया थी तो भालू की जाम्बवती जी, पूरा भालू जैसा स्वरूप भी था। भगवान ने कहा देखो
चलना, जब तक मैं बोलूंगा नहीं अपने मुख को मत खोलना, घूंघट को मत हटाना। पहुंची मैया रुक्मिणी ने देखा, कहा कि मैं भी देखना चाहती हूँ दुल्हन कैसी है। भगवान अभी मुंह ना खोल। तो रुक्मिणी ने सोचा हमसे अधिक सुंदर होगी तो हमारी मान्यता तो कम हो जाएगी, है? मुंह ना खोले, दिखावे ना। और भगवान तो सब जान रहे। रुक्मिणी मैया ने कहा देखो जाओ, मैं तुमको श्राप देती हूँ कि तुम हमारी ही जैसी सुंदर रहोगी, हमसे ज्यादा सुंदर नहीं हो सकती। और भगवान तो यही चाह रहे थे। अब जब घूंघट उठा करके देखा तो रुक्मिणी वैसे सुंदर, जो स्वरूप भानु का था वो सब हट गया, सुंदर युवती हो गई जाम्बुवती। दूसरा विवाह भगवान का जाम्बुवती के साथ। अब मणि लेकर के भगवान पहुंचे राजा सत्यराजित के पास। सारे वृत्तांत को बताया। कहा सत्यराजित महाराज, बिना जाने आपने हम पर कलंक लगा दिया था। ये लो मणि, आपके भाई को जंगल में सिंह ने मार दिया, घोड़ा मारा गया है, मणि पड़ी थी वहीं पर से लेकर के आ रहा। ये बात जब बताई भगवान ने तो महाराज सत्यराजित बड़े शर्मिंदा हुए। शर्मिंदा होकर के क्षमा याचना किया भगवान से। कहा प्रभु क्षमा करो, और आपके ऊपर जो कलंक हमने लगाया, जो दोष लगाया, उसको क्षमा करने के लिए एक ही उपाय है। भगवान ने कहा क्या? कहा जो मेरी बेटी सत्यभामा है इसका विवाह आप कर लो अपने साथ। देखो महाराज सत्यराजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ कर दिया, और वही मणि जो भगवान लेकर के जाके दिए थे दहेज के रूप में फिर दे दिया भगवान को। कहा प्रभु एक ही बेटी है, इसका मेरे पास क्या प्रयोजन, ये आप ले लो, इस मणि को आप ले लो, लेकर के जाओ। एक मणि ने दो विवाह करवा दिया, जाम्बुवती का और सत्यभामा का। तो सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ हुआ। सत्यभामा को लेकर के आए भगवान द्वारिकापुरी। अपने सैनिकों के साथ परमात्मा एक दिन विचरण करने के लिए निकले। प्रातः काल यमुना जी के किनारे एक युवती तपस्या कर रही थी। जाकर के परमात्मा ने पूछा देवी आप कौन? तो ये सूर्य पुत्री कालिंदी है। भगवान को पाने के लिए तपस्या करे थे। भगवान ने कहा मैं ही परब्रह्म परमात्मा। कालिंदी ने कहा कि फिर हमारे साथ विवाह करो। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित चौथा विवाह भगवान का कालिंदी के साथ हो गए। भगवान के विवाह 4। पांचवा विवाह लक्ष्मणा के साथ, 6वां नग्नजिति के, 7वां भद्रा, 8वां सत्य। भगवान के हो गए 8 विवाह। और ये 8 पटरानी, 8 पटरानी थी भगवान की। 8 विवाह हो गए। और एक दिन देवर्षि नारद घूमते टहलते आए भगवान के पास और कहा कि प्रभु भौमासुर, राजा भौमासुर के कारागार में कैद में 16,100 कन्याएं कैद हैं। जिस राज्य पर वो चढ़ाई करता है कन्याओं का अपहरण करके लाता है, कारागार में बंद कर देता है। इतना दुर्व्यसनी है भौमासुर कि संकल्प किया है कि 20,000 कन्या हो जाएंगी तो इकट्ठे विवाह करेंगे। 20,000 कन्या हो जाएंगी तो इकट्ठे विवाह करेंगे। और 16,100 हो गई। भगवान सत्यभामा को रथ पर बिठाए लेकर के गए। पहुंचे, भयंकर युद्ध हुआ भौमासुर से। परिणाम यह हुआ भौमासुर का वध किया भगवान ने, और वध करके 16,100 कन्याओं को कारागार से मुक्त कर दिया। कहा देवियों अब आप निर्भय होकर के, निश्चिंत होकर के अपने अपने घर को जाओ, अपने अपने घर को प्रस्थान करो। सुखदेव जी कहते हैं राजन
सारी कन्याएं हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, एक स्वर में बोल पड़ी, प्रभु हमारे पास अब 2 ही रास्ते बचे हैं। कौन कौन से? एक तो हम गलत मार्ग पर चले जाएं, दूसरा आत्महत्या करना। अपने पिता के घर हम सब जा नहीं सकती, नहीं तो ये समाज हमको जीने नहीं देगा, ये समाज हमको जीने नहीं देगा, इसलिए पिता के घर तो हम जा नहीं सकते। और आत्महत्या करना कायरता, ये ठीक नहीं। भगवान ने कहा फिर कहा तीसरा एक उपाय और है, या तो आप हम लोगों को स्वीकार करें, या तो आप हम लोगों को स्वीकार करें। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, कन्याओं की अधीरता को देख करके भगवान ने एक साथ ही 16,100 विवाह किए। अब विवाह की संख्या कितनी हो गई? 16,108। ये तो श्रीमद् भागवत महापुराण की बात है। भागवत में 16,108 विवाह, अन्य पुराणों में और संख्या है भगवान के विवाहों में। अब ध्यान दीजिए, एक एक रानी से 10-10 पुत्र हैं, एक एक से 10-10 पुत्र और उनसे 10-10 पुत्र। अब गणना करिए, 56 करोड़ से ज्यादा की संख्या केवल यदुवंशियों की। इतना बड़ा परिवार है भगवान। और आश्चर्य की बात जरा देखिए कि भगवान हर स्थान पर हर समय उपस्थित रहते हैं। जितने निवास हैं द्वारिकापुरी में, जितने महल हैं, जितनी रानियां हैं, हर जगह भगवान रहते हैं। तो इतने विवाह जब भगवान के हो गए और सबके साथ भगवान द्वारिकापुरी में निवास करने लगे, तो सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, देवर्षि नारद के मन में संशय हुआ। बताओ, भगवान हमको एक विवाह नहीं करने दिए और अपने 16,108 कर लिए, अन्याय नहीं है? नारद जी ने कहा कि अन्याय नहीं है, हम एक विवाह के लिए गए थे, हाथ जोड़ करके वरदान मांगे थे कि प्रभु अपना स्वरूप प्रदान कर दो, भगवान ने नहीं दिया। अपने 16,108 किए, दूसरे को तो धर्म का उपदेश देने के लिए नहीं, संत हो जाओ, साधु हो जाओ, अपना इतना विवाह करेंगे, ये कोई अच्छी बात है? अगर हमारा विवाह भगवान नहीं होने दिए तो हम भी अब उनको गृहस्थ जीवन में ठीक से रहने नहीं देंगे। चल रहे हैं जहां पर नहीं मिलेंगे भगवान, जिस जगह पर नहीं मिलेंगे वहीं चल करके झगड़ा लगाएंगे, वही झगड़ा लगाएंगे। जो खूब झगड़ा होगी तब हम पूछेंगे अब क्या हाल है, हमारा विवाह तो नहीं होने दिया। और सत्य बात यह है कि देवर्षि नारद जी ने भगवान से कहा था कि जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुवेग दास मैं तोरा। हे प्रभु, जिस प्रकार से हमारा हित हो वही आप कार्य करिए। ये तो कहा नहीं था कि नहीं बस हमारा विवाह पक्का करवा ही दीजिए, ये कहा था ना जय विधि हो ही नाथ हित मोरा। तो भगवान ने कहा कि देखो नारद जी, यदि आपने सब हमारे ऊपर छोड़ दिया है तो मैं तो आपका शुभचिंतक हूँ, हित नहीं जय विधि हो ही परम हित। भगवान ने कहा देवर्षि नारद, जय विधि हो ही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई मई करब नयान कछु मृषान वचन। जिसमें आपका हित नहीं देवर्षि नारद, परम हित होगा मैं वही करूंगा। तो परम हित तो था कि मुनिर एकांत जीवन, जो सुख एकांत जीवन में भगवान के भजन में सत्संग में वो कहीं है नहीं, तो वही भगवान ने कर दिया। परंतु नारद जी ने कहा कि हमारा विवाह भगवान होने नहीं दिए, मैं चल रहा हूं। पहुंचे भगवान की गृहस्थी देखने, भगवान की गृहस्थी देखने नारद जी जब पहुंचे, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित सबसे पहले माता रुक्मिणी के महल में गए। रुक्मिणी मैया के महल में गए तो भगवान पूजन कार्य करने बैठे थे।
भगवान पूजा कर रहे थे और जो ही देवर्षि नारद पहुंचे, देखा, इशारा किया, नारद जी आओ, विराजो, बस पूजन विराम होने वाला है, मैं तुमसे बैठ करके बात करूंगा। नारद जी ने कहा, बस महाराज हो गया, आपका दर्शन हो गया। वही बाहर से प्रणाम किया, आगे बढ़े। अब की बार जाम्बोती के यहाँ पहुंचे, तो जब यहाँ पहुंचे तो यहाँ देखा कि भगवान पूजा कर चुके हैं, आसन पर बैठे हैं, भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। भोजन प्रसाद करने आसन पर बैठे हैं। जैसे ही नारद जी पहुंचे, भगवान ने कहा, आओ, आ रहे हो देवर्षि नारद, आओ आओ। नारद जी ने कहा, नहीं महाराज, अभी समय नहीं है, फिर आप कभी। तीसरी जगह पहुंचे तो भगवान वहां पर बच्चों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। नारद जी ने प्रणाम किया, कहा महाराज आओ। कहा नहीं, अभी समय नहीं है, आगे। जिस महल में जाएं, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, वहां पर भगवान कुछ अलग कार्य करते मिले। प्रातः काल से दोपहर का समय हो गया, दोपहर काल हो गया, जहां जहां जाए भगवान कोई न कोई कार्य करते मिले। थक गए नारद जी, थक करके जब एक जगह बैठ गए, भगवान वहां विश्राम कर रहे थे। उठे, कहा, क्यों नारद जी, थकान लग गई? तो फिर परीक्षा लेने क्यों चले थे? तो नारद जी ने कहा, प्रभु एक बात बताओ, क्यों हमारा विवाह आपने नहीं होने दिया? भगवान ने कहा, नारद जी, इतना आसान नहीं है गृहस्थी में रहना, जितना तुम समझ रहे हो। सर्वस्वरूपो भवो, सर्वान रूप से मैं व्याप्त हूं, लेकिन फिर भी इतना झंझट है। मित्रों, देश को चलाना आसान है, देश चला लेना आसान है, लेकिन जो परिवार चला ले, समझो कई लोग को जीत लिया है। परिवार को चला लेना कई लोग जीत लेने के बराबर होता है। आप परिवार के मुखिया हो, सबके हित की बात करोगे, परंतु लोग यही कहेंगे, हमारी तो कोई कदर ही नहीं है, और सुनना पड़ेगा। सबकी सुनते हुए भी परिवार का मुखिया अंत में सुनने को पाता है कि हमारे लिए आपने क्या किया। तो प्रदेश को, देश को चलाना आसान है, परिवार चलाना बहुत कठिन है। भगवान ने कहा, नारद जी, इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो कि बेड़ा बजा करके श्रीमन नारायण नारायण कर दिए हो गया। ये बहुत कठिन कार्य है। नारद जी पहुंचे दूसरे के यहाँ, तो भगवान वहां भोजन कर रहे थे। कहा, देवर्षि नारद आओ बैठो। कहा, महाराज आशीर्वाद दो। चले, प्रणाम किया, चले। तब तक एक चींटा खूब तेज से दौड़ते हुए इधर से उधर जा रहा। भगवान ने उसको देखा और देख करके हंस पड़े। हंस पड़े तो माता रुक्मिणी बैठी थी। रुक्मिणी ने कहा, प्रभु आप हंस क्यों रहे हो, क्यों हंस रहे हो? भगवान ने कहा, देवी क्या बताऊं, मुंह भी हमारा, हंसी भी हमारी, हंसती है तो कोई बात नहीं। रुक्मिणी मैया ने कहा, नहीं, कुलीन पुरुष बिना किसी कारण के नहीं हंसते, कोई तो कारण जरूर होगा। तो कहा, देवी जो चींटा जा रहा है इसी को देख करके हम हंसते हैं, इसी चींटे को देख करके मैंने हंसा। तो कहा, इस चींटे में हंसने जैसी क्या बात है? भगवान ने कहा, तुम्हें नहीं पता, ये चींटा एक बार, दो बार, 4 बार, 10 बार नहीं, 15 बार इंद्र बन चुका है, देवताओं का राजा इंद्र बन चुका है। और देखो कर्मों की गति, रुक्मिणी देखो कर्मों की गति है। गुड़ की थोड़ी सी सुगंधी पर खूब जोर से दौड़ करके जा रहा है। कहा, प्रभु हाँ। तो रुक्मिणी मेरा कहा, मतलब? कहा कि सब कुछ मिल जाए तो जरूर ध्यान रखना चाहिए कि मन में अहंकार का प्रवेश न होने पाए, तब से राज मिलता है। और राज मिलने के बाद यदि सावधानी हटी, अहंकार आया, तो राज के बाद सीधे नरक ही होता है। तब से राज और राज से नरक। भगवान ने कहा, रुक्मिणी कर्मों की गति है, ना उत्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम् कृतम कर्म शुभाशुभम। जीवन में अपने द्वारा किए गए कर्म और अकर्म विकर्म का भोग स्वयं को करना है, कोई दूसरा नहीं होगा। इसलिए सावधानी से कर्म करते समय भी कोई गलती न हो जाए।
बहुत बड़ा परिवार है भगवान का। माता रुक्मिणी के पुत्र हुए, सबसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम है महाराज प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का जन्म हुआ तो एक काम के अवतार है प्रद्युम्न। काम जो कामदेव है वही प्रद्युम्न के रूप में जन्म लिए। सम्रासुर चुरा करके ले गया, जल में फेंक दिया, मछली निगल ली, और उसी के रसोई घर में जब मछली गई, काटी गई, तो प्रद्युम्न जी मिले। और कामदेव की जो पत्नी थी रति, उसी के यहाँ रसोई घर में भोजन बनाने का कार्य करते थे। देखा प्रद्युम्न जी को, सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित अपने पति को पहचान गए। तो प्रद्युम्न जी गायब तो हुए थे बाल्यावस्था में, और जब वापस आए तो विवाह करके पत्नी को लेकर के आए। भगवान ने स्वीकार किया, और प्रद्युम्न के पुत्र है महाराज अनिरुद्ध जी। प्रद्युम्न के पुत्र हैं अनिरुद्ध जी। बहुत बड़ा परिवार है भगवान का। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, अपने यदुवंशियों को भगवान हमेशा शिक्षा देते रहते हैं। जब परिवार भी बड़ा हो जाए तो कुछ न कुछ ऐसे लोग जन्म ले लेते हैं जो दुराचार के मार्ग पर जाने लगते हैं, पापाचार में लिप्त होने लगते हैं। तो भगवान सबको शिक्षा देते हैं कि देखो गलत मत करना। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, एक दिन भगवान अपने परिवार के बच्चों को शिक्षा देने के लिए लिवा करके चले घूमने के लिए लिवा करके चले। घूमते घूमते एक विशाल कुएं के पास पहुंचे। और प्रयोजन तो है कि इन्हें स्वरूप का दर्शन कराना है, वास्तविकता का परिचय कराना है। तो कुएं के अंदर की ओर झांक करके देखा तो एक विशाल गिरगिट लटक रहा है। भगवान ने स्पर्श कर दिया, और जो ही भगवान का स्पर्श हुआ गिरगिट पर, तो गिरगिट योनि से एक सुंदर राजपुरुष निकला, मुकुट लगाए हुए, हाथ जोड़े, भगवान को प्रणाम किया। यद्यपि परमात्मा जान रहे हैं, फिर भी बच्चों को बताने के लिए परिचय पूछ लिया। महाराज आप कौन हैं? आप कौन हैं, अपना परिचय बताइए। तो हाथ जोड़े वो महाराज बोल पड़े, प्रभु आप हमको नहीं जानते। दानियों की लिस्ट उठा करके आप देखिए तो उसमें एक नाम हमारा भी होगा। हमको राजा नृग कहते हैं। मैं राजा नृग हूं। जितने भी दानी हुए हैं उन दानियों में एक नाम हमारा भी है। महाराज बहुत दान हमने किया है, गिनती नहीं की जा सकती। राजा नृग बता रहे हैं भगवान को कि परमात्मा हमने बहुत सा दान किया है, छोटे मोटे दान नहीं मारा, बहुत दान किया। भगवान ने कहा कितना दान किया आपने? कहा गणना नहीं की जा सकती, इतना दान मैंने दिया है। अच्छा, राजा नृग बता रहे कि हमने दान कितना दिया है। यावत्यासिकता भूमेर यावत्योदिवितारका यावत्यो वर्षधाराश्च तावतीर ददास्मदा। यावत्यासिकता भूमि, जितने पृथ्वी पर धूल के कण हैं इतनी संख्या में। और यावत्योदिवितारका, जितने आकाश मंडल में तारागण उदित होते हैं उतनी संख्या में। और यावत्यो वर्षधाराश्च, जितनी वर्षा की बूंदें पृथ्वी पर पड़ती हैं तावतीर ददास्मदा, इतनी संख्या में मैंने गाय दान किया है। और गाय ही नहीं, तिलों का दान किया है, अन्न का दान किया है, स्वर्ण का दान किया है, अनेक प्रकार के दान हमने दिए, कोई गणना नहीं है। कहने का मतलब यावत्यो वर्षधाराश्च, जितनी वर्षा की बूंदें पृथ्वी पर पड़ते हैं, मतलब गणना नहीं की जा सकती हमारे दान की। इतना दान हमने दिया है। तो भगवान ने कहा फिर कैसे ये गति हो गई आप? महाराज ने कहा कि प्रभु
क्या बताऊं, एक छोटी सी गलती के कारण, छोटी सी गलती के कारण इस गति को हमें भोगना पड़ा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय राधे 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 श्याम से मिला दे। 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 राधे 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 श्याम से मिला दे। जय राधे 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 श्याम से मिला दे। श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, घन श्याम से मिला दे। जय राधे 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 श्याम से मिला दे। वत्सल भगवान की जय। महाराज ने कहा कि इतनी संख्या में मैंने गायों का दान किया है, तिलों का दान किया है, अन्न का दान किया है, बहुत से दान हमने दिए। तो कहा फिर दान देने में कोई कमी रह गई होगी, इसलिए गति आपको मिल गई होगी, हाँ? या तो दान जो आपने दिया होगा वो किसी के उपयोग में नहीं आया होगा, हाँ? या सतपात्र को आप दान नहीं दिए हो। राजा ने कहा कि महाराज ये बात नहीं है, मैंने जो दान दिया वो उपयोग करने वाला दान था, लेने वाले के कार्य में आवे ऐसा दान हमने किया। महाराज जी बता रहे हैं कि दान जो गायों का दान हमने किया है, गाय कैसी थी ऐसा दान नहीं किया हमने महाराज कि मोई बचिया बाभन के नाम है। गाय जब वृद्धावस्था में जीर्ण शीर्ण हो जाए तो पंडित जी को दान कर दे, ऐसी गाय का हमने दान नहीं किया महाराज ना। राजा ने बता रहे हैं कि गाय का दान हमने किया तो गाय कैसी थी, बोले पयस्विनी तरुणी शील रूप, पयस्विनी तरुणी शील रूप, गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी, न्यायार्जितारूप्य खुरासवत्सा, न्यायार्जितारूप्य खुरासवत्सा, और दुकूल माला भरणं ददास्मकां। पयस्विनी माने दूध देने वाली गाय, तरुणी माने जवान, वृद्ध गाय नहीं, दूध देने वाली जवान गाय। पयस्विनी तरुणी शील रूप, सीधी गाय, इन्हें की बाल्टी लेकर के दोहने जाओगा तो खींच के लात मारे मुंह टूट जाए, ऐसी गाय का दान नहीं किया। पयस्विनी तरुणी शील रूप, पयस्विनी माने दूध देने वाली, तरुणी माने जवान, शील माने सीधी, रूपवान सुंदर, देखने में सुंदर। पयस्विनी तरुणी शील रूप, गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी, इन सब गुणों से युक्त कपिला गाय का दान। हेम माने होता है सोना, सोना कहाँ, श्रृंग माने सींग में लगा करके। और ऐसा भी नहीं महाराज, राजा जी बता रहे हैं कि प्रभु ऐसे भी नहीं कि नंबर 2 का पैसा था मैंने गोदान कर दिया, ना। न्यायार्जितारूप्य खुरासवत्सा, न्याय के द्वारा, मेहनत के द्वारा अर्जित किए हुए धन से, जो हमारे मेहनत से न्याय से कमाया गया धन था, उस धन से रूप्य खुरासवत्सा, खुर में